क्वेश्चन है आय कर में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय 5% कम हो जाती है। आय कर की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि जो टैक्स दिया जाता है ना आय के ऊपर, उसमें वृद्धि हो रही है और कितनी वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। अगर टैक्स में वृद्धि हो रही है तो शुद्ध आय में कमी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। टोटल इनकम होता है ना, टोटल इनकम पे ही टैक्स दिया जाता है। टोटल इनकम में से जब हम टैक्स घटा देंगे ना, तो हमें जो आय प्राप्त होती है वो नेट इनकम होती है, और उसको ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध आय कहते हैं। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि टोटल इनकम पे टैक्स लगाया जाता है, और टैक्स अगर हम टोटल इनकम में से हटा देंगे तो जो आय बचेगी वो शुद्ध आय होगी। और शुद्ध आय में ही 5% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि आय कर में, यानी कि जो टैक्स है ना, टैक्स में वृद्धि हो रही है 25% की, और 25% की अगर वृद्धि टैक्स में हो रही है, आप मान लीजिए कि टोटल इनकम तो वही है, लेकिन वृद्धि किस में हो रही है? टैक्स में। अगर टैक्स में वृद्धि होगी तो यहाँ पर अगर हम टोटल इनकम में से टैक्स घटाएंगे तो यहाँ पर जो नेट इनकम है उसमें तो कमी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर जो हम घटा रहे हैं टोटल इनकम में से वैल्यू, वो वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू ज़्यादा घटाएंगे, यानी कि बड़ी वैल्यू घटाएंगे, तो यहाँ पर जो हमें नेट इनकम प्राप्त होगी वो कम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आय में कितनी कमी हो जाती है? 5% की कमी हो जाती है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि टैक्स में तो वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। और नेट इनकम में क्या हो रही है? कमी हो रही है। लेकिन कितनी कमी हो रही है? 5% की कमी हो रही है। और आपको इतना भी पता है कि जितनी वृद्धि टैक्स में हो रही है ना, उतनी ही कमी किस में हो रही है? इनकम में हो रही है। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर पहले आपको टैक्स देना होता होगा 20 रुपये, और आपकी इनकम होती होगी, नेट इनकम 100 रुपये होती होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? टैक्स यहाँ पर अगर हम 5 रुपये बढ़ा दें तो यहाँ से जो नेट इनकम है इसी में से 5 रुपये कम होंगे, और आपको अब कितने मिलेंगे? 95 रुपये मिलेंगे। यानी कि टैक्स में जितनी वृद्धि होगी, नेट इनकम में उतनी ही कमी होगी। यानी कि रुपए में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना होगा कि टैक्स का अगर हम 25% निकालेंगे ना, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा नेट इनकम के 5% के बराबर। आप समझे ना, आपको समझाया हमने कि यहाँ पर आपने देखा कि पहले टैक्स अगर 20 रुपये दिया जाता था, और अगर यहाँ पर अब 5 रुपये टैक्स ज़्यादा दिया जा रहा है, और नेट इनकम पहले 100 होती थी, तो यहाँ पर भी 5 रुपये ही कम होंगे। अगर यहाँ पर 5 रुपये हमें सरकार को ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि टैक्स किसे दिया जाता है? सरकार को दिया जाता है। टैक्स अगर यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है तो पैसे जो कम हो रहे हैं वो हमारी शुद्ध आय में से कम हो रहे हैं, और उतने रुपए ही कम होंगे जितने रुपए का टैक्स हम यहाँ पर ज़्यादा देंगे। तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम ये बराबर क्यों रख रहे हैं कि जो टैक्स का 25% होगा वही नेट इनकम का 5% होगा। तो यहाँ पर हम टैक्स और नेट इनकम के बीच में क्या अनुपात आएगा? अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टैक्स का के स्थान पर गुणा, और यहाँ पर हम 25 और प्रतिशत का चिन्ह हटाकर बट्टे में लिखेंगे हम यहाँ पर 100। फिर यहाँ पर नेट इनकम का के स्थान पर गुणा, और ये 5% यानी कि 5/100। 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, और 5 से यहाँ पर 25 कट जाएगा, और ये कटेगा 5 बार। तो यहाँ से हम टैक्स और नेट इनकम के बीच में जो अनुपात निकालेंगे वो कितना आएगा? अनुपात यहाँ पर आएगा 1/5। अब आप ये भी समझ गए कि अनुपात यहाँ पर कितना आया है? 1/5 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टैक्स बटे नेट इनकम के बीच में जो अनुपात है वो क्या है? 1/5 है। तो आप ये समझिए कि अगर नेट इनकम यानी कि कितने रुपए मिलते हैं? 5 यूनिट रुपए मिलते हैं, और 1 यूनिट का टैक्स भी दिया जाता है, तो टोटल इनकम यहाँ पर कितनी होगी? टोटल इनकम यहाँ पर होगी 6 यूनिट। 6 यूनिट में से
1 यूनिट तो टैक्स दे दिया जाता है और 5 यूनिट यहाँ पर क्या होता है, नेट इनकम होता है। तो अब हमें तो क्या निकालना है कि आय कर की दर क्या है, यानी कि रेट क्या है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना कि जो टैक्स लगता है वो टोटल इनकम पर लगता है, लेकिन कितना टैक्स दिया जा रहा है, 1 यूनिट टैक्स दिया जा रहा है और टोटल इनकम क्या है, यहाँ पर 6 यूनिट है। तो बट्टे में हम 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में ही निकालना है। तो यहाँ पर हम 6 से अगर यहाँ पर 100 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा और कितना आएगा, 16.66% यहाँ पर आंसर होगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 16.66%, तो यही सही आंसर होगा।